दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी मेटा के फाउंडर और सीईओ मार्क जकरबर्ग को आखिरकार भारत सरकार और भारतीय संसद के कड़े रुख के आगे झुकना पड़ा है। जकरबर्ग ने अपनी कंपनी की तरफ से हुई गंभीर गड़बड़ियों, डीप फेक कंटेंट, बाल यौन शोषण सामग्री CSAM और प्लेटफॉर्म पर गलत तरीके से वीडियो हटाए जाने के पूरे मामले में भारत सरकार से लिखित और औपचारिक तौर से माफी मांग ली है। लेकिन यह माफी ऐसे ही नहीं आई है। इसके पीछे है भारत सरकार और संसदीय पैनल का वो खौफनाक 3 दिन का अल्टीमेटम, जिसने कैलिफोर्निया में बैठे मेटा के हेडक्वार्टर की नींदें उड़ा दी थी। संसद की IT समिति ने साफ चेतावनी दी थी कि अगर जकरबर्ग ने बिना शर्त माफी नहीं मांगी तो भारत में मेटा का सेफ हार्बर यानी कानूनी सुरक्षा कवच छीन लिया जाएगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो फेसबुक से हटा दिया गया? क्या पैसे लेकर विवादित कंटेंट को बूस्ट किया जा रहा था? और जो तकनीकी शब्द आप रोज खबरों में सुनते हैं जैसे डीप फेक, CSAM और सेफ हार्बर, इनका मतलब क्या है? इनको समझाएंगे हम। अगले कुछ मिनटों तक बने रहिए और देखिए मेटा बनाम भारत सरकार के सबसे बड़े महासंग्राम की पूरी इनसाइड स्टोरी। सारी दुनिया का वक्त, मैं रविंद्र आपके साथ। सबसे पहले बात करते हैं उस ताजा घटनाक्रम की जिसने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। भारत के IT मंत्रालय और संसदीय पैनल के कड़े रुख के बाद मेटा के मुखिया मार्क जकरबर्ग ने स्वीकार किया, यह माना कि उनके प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कंटेंट मॉडरेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सिस्टम में गंभीर कमियां रही हैं। जकरबर्ग ने स्वीकार किया कि उनके AI एल्गोरिदम और ऑटोमेटेड सिस्टम ने कई मौकों पर गलत फैसले लिए। एक तरफ जहां गंभीर और अवैध कंटेंट प्लेटफॉर्म पर फैला, वहीं दूसरी तरफ प्रामाणिक और महत्वपूर्ण वीडियो को गलत तरीके से ब्लॉक या डिलीट कर दिया गया। इस पूरे विवाद में सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि मेटा प्लेटफॉर्म पर पैसे लेकर यानी पेड बूस्टिंग, कुछ खास तरह के एजेंडे वाले कंटेंट और विवादित वीडियो को ज्यादा से ज्यादा यूजर्स तक पहुंचाया गया, जबकि आधिकारिक कंटेंट की रीच दबा दी गई। जकरबर्ग ने माना कि चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल यानी बाल यौन शोषण सामग्री और AI जनरेटेड डीप फेक वीडियो को तुरंत रोकने में उनके सिस्टम से चूक हुई है, जिसे लेकर भारत सरकार ने पहले ही बेहद कड़ा ऐतराज जताया था। जकरबर्ग ने अपनी सफाई में कहा कि कंपनी अपने AI मॉडरेशन टूल्स को सुधार रही है और भारत सरकार के कानूनों का पूरा सम्मान करती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक माफी मांग लेने भर से इतनी बड़ी सोशल मीडिया कंपनी की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? इस पूरी खबर में कई ऐसे भारी भरकम तकनीकी और कानूनी शब्द इस्तेमाल हुए जिन्हें समझे बिना आप इस विवाद की गंभीरता को नहीं समझ सकते। पहले आइए आसान बोलचाल की भाषा में इन 4 बड़े शब्दों का मतलब समझते हैं। पहला, CSAM, चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटीरियल, बाल यौन शोषण सामग्री। क्या होता है? आसान शब्दों में कहें तो बच्चों से जुड़ा कोई भी अश्लील, शोषणकारी या अमर्यादित फोटो या वीडियो भारतीय कानून और वैश्विक मानकों के तहत यह एक बहुत गंभीर और गैर जमानती अपराध है। सरकार की नाराजगी इसलिए थी कि फेसबुक पर ऐसे कंटेंट का समय रहते डिलीट ना होना बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ है। अब आइए दूसरा पॉइंट समझते हैं, डीप फेक। ये क्या होता है? यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा खतरनाक औजार है जिसकी मदद से किसी भी असली इंसान के चेहरे या उसकी आवाज को किसी दूसरे नकली वीडियो में इस तरह से फिट कर दिया जाता है कि देखने वाले को लगे कि सब कुछ सच है। हाल के दिनों में नेताओं, अभिनेता और आम नागरिकों के फर्जी डीप फेक वीडियो बनाकर समाज में भ्रम फैलाया जा रहा था। एक उदाहरण के तौर पर देखिए, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये 2 कंटेंट आ रहे हैं। इसमें PIB फैक्ट चेक की तरफ से इसको चेक किया गया है। एक तरफ सही कंटेंट है, एक तरफ गलत कंटेंट है। वो एक तरफ ओरिजिनल कंटेंट जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपनी बातों को रखा गया है, लेकिन उसी तरफ उनकी इस फोटो का, उनकी इस पोस्ट का गलत इस्तेमाल करते हुए इसमें गलत और भ्रामक जानकारी दी है, जिसके PIB फैक्ट चेक ने गलत ठहराया है, गलत करार दिया है। इस तरह की कई सारी चीजें हो रही थी और ऐसे प्लेटफॉर्म पर हो रही थी। तीसरा पॉइंट आता है कंटेंट बूस्टिंग एंड एल्गोरिदम एरर्स। ये क्या होता है? सोशल मीडिया पर जब आप पैसे देते हैं तो कंपनी का एल्गोरिदम उस पोस्ट को जबरन लाखों लोगों की स्क्रीन पर दिखा देता है। भारत सरकार का आरोप था कि मेटा ने पैसे लेकर डीप फेक और भ्रामक कंटेंट को बढ़ावा दिया, जबकि असली और तथ्यपरक पोस्ट को ब्लॉक कर दिया। मान लीजिए मेरे को कोई ऐसा कंटेंट जो मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और उसमें मैंने गड़बड़ी की है, बदमाशी की है, और मैं
ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाता हूं जिसको कहता हूं कि लीजिए, आप पैसा लीजिए और मेरे कंटेंट को फैला दिया, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच जाएगा। मैंने पैसे पे कर दिए और कंपनी की कमाई होगी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कमाई होगी। लेकिन मेरी तरफ से दी गई जानकारी को चेक नहीं किया गया, और ये सब चीजें यहां पर इस प्लेटफॉर्म पर हुई हैं। मेटा के सीईओ ने इसको माना है, यानी गलती को माना है। चौथी क्या चीज होती है? सेफ हार्बर क्लॉज। सेफ हार्बर यानी आईटी एक्ट की धारा 79 ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। सेफ हार्बर सोशल मीडिया कंपनियों के लिए कानूनी ढाल के तौर पर, प्रोटेक्टिव शील्ड के तौर पर यह काम करता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप फेसबुक पर कोई गलत या गैर कानूनी पोस्ट डालते हैं तो पुलिस पोस्ट डालने वाले यानी यूजर को गिरफ्तार करेगी। फेसबुक के मालिक, उनके कर्ता धर्ता मार्क जकरबर्ग या इंडिया सीईओ को गिरफ्तार नहीं करेगी, उनसे सवाल नहीं पूछेगी, क्योंकि फेसबुक खुद को केवल एक माध्यम यानी इंटरमीडियरी, एक तरह से कहें कि डाकिया बताता है। भाई जो चिट्ठी आई उसने खोलकर पढ़ी नहीं कि इस चिट्ठी में क्या लिखा है, उसने रिसीवर तक पहुंचा दी। अगर ये ढाल छीन ली जाए, अगर ये सेफ हार्बर छीन लिया जाए, तो फेसबुक पर पोस्ट की गई हर एक अवैध सामग्री के लिए सीधे मार्क जकरबर्ग और मेटा कंपनी पर आपराधिक मुकदमे दर्ज होंगे। अब आप समझे, जब भारत सरकार ने इसी सेफ हार्बर ढाल को तोड़ने की धमकी दी, तब जाकर जकरबर्ग के होश ठिकाने आए और उन्होंने 3 दिन की जो अल्टीमेटम था, जो चेतावनी थी, उसमें पहले ही दिन माफी मांगी। अब सवाल उठता है कि मामला इतना ज्यादा गर्म कैसे हो गया कि बात जकरबर्ग की गिरफ्तारी या सेफ हार्बर छीनने तक पहुंच गई। यह भी समझते हैं। इस पूरे घमासान की मुख्य वजह बनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ा एक वीडियो। तो क्या था उस पीएम मोदी के वीडियो का मामला? हाल ही में फेसबुक पर प्रधानमंत्री मोदी का एक आधिकारिक और महत्वपूर्ण वीडियो पोस्ट किया गया था, लेकिन मेटा के ऑटोमेटेड मॉडरेशन सिस्टम और कथित एल्गोरिदम ने उस वीडियो को फ्लैग करके नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए ब्लॉक कर दिया है, हटा दिया कुछ टाइम के लिए। जैसे ही मामला सामने आया, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली संसदीय स्थायी समिति पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन आईटी ने मेटा के इंडियन ऑफिशियल्स को समन भेजकर तलब कर लिया। संसदीय पैनल ने बेहद कड़े लहजे में कहा कि किसी लोकतांत्रिक देश के चुने हुए प्रधानमंत्री का प्रामाणिक वीडियो हटाना और फर्जी डीपफेक कंटेंट को पैसे लेकर प्रमोट करना भारत की सॉवरेनिटी का अपमान है। अल्टीमेटम में क्या कहा गया था? तो समिति ने मार्क जकरबर्ग को 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया कि वो पीएम मोदी, भारत सरकार और देश की जनता से बिना शर्त माफी मांगे, अन्यथा भारत में मेटा के खिलाफ ऐसा कड़ा कानूनी एक्शन होगा जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं होगी। सोचिए कि अगर भारत सरकार वास्तव में मेटा से उसका सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस ले लेता तो क्या होता? यह केवल जकरबर्ग के लिए नहीं बल्कि पूरी टेक इंडस्ट्री के लिए एक विनाशकारी झटका होता। भारत दुनिया में मेटा का सबसे बड़ा बाजार है, जहां फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के मिलाकर 80 से 90 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। सेफ हार्बर खत्म होते ही फेसबुक एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक अखबार या टीवी चैनल माना जाता, यानी हर पोस्ट, हर फोटो और हर कमेंट का संपादक, जिम्मेदार मार्क जकरबर्ग को माना जाता। जो भी उसमें कंटेंट आता, उसकी जिम्मेदारी किस पर आती? मार्क जकरबर्ग पर। भारत के किसी भी थाने में कोई भी नागरिक आपत्तिजनक पोस्ट, डीप फेक या नफरती भाषण के लिए सीधे मेटा के अधिकारियों और जकरबर्ग पर एफआईआर दर्ज करा सकता था। और इसी कानूनी दुस्वप्न, लीगल नाइटमेयर से बचने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम खत्म होने से पहले ही मार्क जकरबर्ग को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी और भारत सरकार से माफी मांगनी पड़ी। अब मार्क जकरबर्ग का यह माफीनामा इस बात का जीता जाता सबूत है कि अब कोई भी टेक जायंट, चाहे वो कितना भी अमीर या ताकतवर क्यों ना हो, किसी संप्रभु देश के कानूनों और लोकतंत्र से ऊपर नहीं हो सकता। डीप फेक और फेक न्यूज के इस दौर में डिजिटल कंपनियों को अपने एल्गोरिदम पर लगाम लगानी होगी। भारत सरकार के आक्रामक रुख दुनिया भर के दूसरे देशों के लिए भी एक नजीर पेश कर रहा है और सोशल मीडिया की मनमानी को कैसे रोका जाए। जकरबर्ग की माफी से क्या मामला खत्म समझ लिया जाए? जी हां, अगर आज ये माफी उन्होंने मांग ली है तो क्या मामला खत्म हो गया? जरूरी नहीं है कि मामला खत्म हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्यों नहीं है जरूरी? क्योंकि 2 अलग अलग मुद्दे हैं। पहला सीएसएम, डीप फेक और प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट से जुड़े गंभीर सवाल हैं। दूसरा पीएम मोदी के वीडियो को लेकर विवाद और संसदीय समिति की मांग है। जकरबर्ग की आज की माफी पहले मुद्दे पर बड़ा कदम है, लेकिन पीएम मोदी के वीडियो मामले, संसदीय समिति की मांग और सेफ हार्बर का सवाल अभी थोड़ा अलग से महत्वपूर्ण है। सरकार मेटा की ग्लोबल टीम से जवाब की मांग कर रही है। अब आगे क्या हो सकता है? आने वाले दिनों में 3 चीजों पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी। पहला, क्या मेटा प्रधानमंत्री मोदी के वीडियो मामले में औपचारिक माफी देता है, क्योंकि इस वीडियो को लेकर उन्होंने स्पेशली कुछ नहीं कहा है। दूसरा यह कि सीएसएम और डीप फेक कंटेंट को रोकने के लिए मेटा भारत में क्या नई व्यवस्था बताता है। तीसरा यह कि क्या सेफ हार्बर को लेकर भारत और मेटा के बीच कोई बड़ा रेगुलेटरी डिस्प्यूट खड़ा होता है। अगर मामला आगे बढ़ता है तो सिर्फ मेटा के लिए नहीं बल्कि भारत में काम कर रही सभी बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज के लिए एक बड़ा
प्रेसिडेंट बन सकता है? क्या आपको लगता है कि सिर्फ माफी मांगने से काम चल जाएगा, या फिर भारत सरकार को मेटा जैसी कंपनियों पर भारी जुर्माना और सख्त निगरानी रखनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। नमस्कार।